इस वक्त की बड़ी खबर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM को लेकर बहुत बड़ी खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार उतारने की तैयारियों के बीच ये खबर आ गई है। बिहार में AIMIM ने 11 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर दिया है। अभी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन ये फैसला हो गया है कि बिहार की 40 में से 11 सीटों पर AIMIM के उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। उम्मीदवारों के नामों का जल्द ऐलान भी किया जाएगा। AIMIM के बिहार प्रदेश अध्यक्ष ने मीडिया को ये जानकारी भी दे दी है। पार्टी ने जिन 11 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला लिया है, उसमें अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, दरभंगा, उजियारपुर, काराकाट, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गया और बक्सर संसदीय सीट शामिल है। AIMIM की दूसरे दलों से भी सीटों पर तालमेल को लेकर बातचीत चल रही है। अगर सीटों के तालमेल पर कोई सहमति बन गई तो आगे फिर विचार होगा, लेकिन अब उम्मीदवार चुनाव की तैयारियों में लग गए हैं। AIMIM दलित मुस्लिमों को साथ लाने की योजना पर भी काम कर रही है। पार्टी का आरोप है कि इस वर्ग को समाज में उनका हक, अधिकार और उनकी हिस्सेदारी कभी नहीं मिली। AIMIM का आरोप है कि सेकुलरिज्म के नाम पर केवल दलितों और मुसलमानों का शोषण किया जाता रहा है। दलित और मुसलमानों ने जिनको वोट दिया, उन्होंने काम नहीं किया। दलितों और अक़लियतों की हिस्सेदारी सरकारी नौकरियों में सबसे कम है। AIMIM की ओर से मुस्लिम बहुल सीमांचल इलाके की सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला लिया गया है। राजनीतिक विश्लेषक AIMIM के इस फैसले से कांग्रेस, RJD उम्मीदवारों के नुकसान और NDA को फायदा मिलने की संभावना जता रहे हैं। लेकिन क्या इस चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी इंडिया गठबंधन के लिए जीत में रुकावटें पैदा कर सकते हैं? बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी इंडिया गठबंधन को बड़ा नुकसान नहीं करेगी, उन्हें अपना चुनाव लड़ने देना चाहिए। आप भी अपनी राय जरूर दीजिए कि क्या असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के चुनाव लड़ने से इंडिया गठबंधन को नुकसान होगा, और क्या इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों के सामने AIMIM को अपने उम्मीदवार नहीं उतारने चाहिए, या फिर उन इलाकों में कुछ जगहों पर अपने उम्मीदवार उतार दें? क्या आपको लगता है कि AIMIM का ये फैसला सही है, या ओवैसी की पार्टी को इतने उम्मीदवार नहीं उतारने चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर दीजिए। तो हम लोगों ने 11 सीटों पर बिहार में लड़ने का फैसला किया है। 4 सीटें हमारी सीमांचल की, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज। यहां से मैं घोषित प्रत्याशी भी हूं। कटिहार से आदिल हसन साहब को इलेक्शन लड़ने का बड़ा दबाव था, उनका नाम पेश किया गया है। और बक्सर से, काराकाट से, गया से, मुजफ्फरपुर से, उजियारपुर से, दरभंगा से और भागलपुर से हम लोग इन लगभग 10-11 स्थानों पर हम लोग इलेक्शन लड़ने की पूरी तैयारी कर रहे हैं।